सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन मार्केट ओपन होते ही हमने यहाँ पर बाइंग साइड के यहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई किया। एमएमएस का जो सेटअप है उसके बेसिस पर बाइंग साइड की सिचुएशन हमने आज के दिन आइडेंटिफाई किया। क्यों यहाँ पर हमने मार्केट में जिनके एसएल अवेलेबल थे उनको मॉर्निंग में टारगेट करने का प्लान नहीं किया। सेलिंग साइड का यहाँ पर व्यू हमारा मार्केट में नहीं बनाया। इमीडिएटली जैसे मार्केट ओपन हुआ तो इस पॉइंट पर समवेयर अराउंड हमारा व्यू था कि हम सेल करेंगे, बट तुरंत इमीडिएटली व्यू को चेंज किया, सेलिंग से बाइंग में शिफ्ट हुए, तुरंत यहाँ पर पोजीशन बनाई। सेम चीज़ आपको मैंने लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप को जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर किया। तुरंत इसकी साइकोलॉजी भी समझाई क्यों क्यों मार्केट यहाँ से सेलिंग में नहीं जा सकता, बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल में समझते हैं आज के पूरे इस मार्केट को, यहाँ पर डिटेल में स्ट्रक्चर को समझते हैं। लास्ट के अंदर इतनी सेलिंग यहाँ पर क्यों आई मार्केट के अंदर, इसके बाद में कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, एक एक पॉइंट को, इस ट्रेड की साइकोलॉजी को, हर चीज़ को यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। इस ट्रेड को समझने से पहले यहाँ पर हमें प्रीवियस डे का एक बार मार्केट को समझना है। मार्केट यहाँ पर कहाँ ओपन हुआ, यहाँ के पास में ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए आया। यहाँ पर कोई बायर मार्केट में रिटेलर नहीं आ पाए, यहाँ पर कुछ आए उनको निकाला, फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, टाइम स्पेंड किया, रजिस्टेंस दे करके लोग सेल करते रहे। लास्ट में ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर किसी ने मार्केट के अंदर बाइंग साइड की पोजीशन अपनी बनाई होगी, बट मार्केट में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट देखने को उनको नहीं मिला होगा, क्योंकि बस छोटा सा मोमेंटम, कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक नहीं बनी। तो जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स होते हैं उनकी भी कोई खास यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाई होगी। यहाँ पर बस नॉर्मल ट्रेडर्स की एंट्री होगी, कोई बहुत ज़्यादा एसएल यहाँ पर मार्केट में क्रिएट नहीं हो पाए होंगे। बट हुआ क्या कि इस स्ट्रक्चर के कारण, जैसे मार्केट ने यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस चार्ट स्ट्रक्चर के कारण मार्केट के अंदर लोगों की साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर हो गई कि यहाँ पर मार्केट अब ट्रेंड को रिवर्सल करेगा, बाइंग साइड में जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, बाइंग साइड का व्यू यहाँ पर प्लान करना है। तो यहाँ पर जिसकी पोजीशन है वो तो चलो ठीक है, बट इंट्राडे के अंदर भी लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें बाय करना है। अब जब लोग इंट्राडे में रिटेलर सब बाय करना चाहते हैं, मार्केट भी यहाँ पर बाइंग में जाना चाहता है, वो उसकी डायरेक्शन क्यों ऊपर की साइड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मार्केट अगर बाइंग में जाना चाहता है और हर कोई बाय करना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या कोई प्राइस, जैसे कि आप मार्केट के अंदर कोई चीज़ अवेलेबल है, हर कोई उस चीज़ को बाय करना चाहता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या उसकी प्राइस डिस्काउंटेड होगी कभी भी किसी भी कंडीशन में? नहीं। कब चीज़ उसकी डिस्काउंटेड के अंदर होती है, जब मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हो, मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हो, हर कोई उसे इतना आसानी से बाय नहीं कर पाए, यहाँ पर तब उस पर डिस्काउंट दिया जाता है ताकि हर कोई उसको बाय करे। एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट के बेसिस पर समझ चुके हो, सेम चीज़ यहाँ पर काम करती है। हर कोई यहाँ पर क्या साइकोलॉजी के साथ बैठा है कि मुझे करना है बाय, सेल कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट का ऐसा बना है। और जब हर कोई मार्केट में बाय करना चाहता है तो आपको क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आकर के आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर के जाएगा, तब हम यहाँ पर बाय करेंगे? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी भी आपको रिटेलर्स को मार्केट के अंदर ऐसे एंट्री मार्केट कभी भी नहीं देगा। अब दूसरी बात कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर क्यों नहीं आ सकता, मार्केट इन बायर को टारगेट क्यों नहीं किया मॉर्निंग आवर्स के अंदर, लास्ट में जाकर के यहाँ पर कंप्लीट सेलिंग के अंदर क्यों आया, सब बायर को मार्केट के अंदर क्यों इसने, मार्केट ने सारे बायर को टारगेट करते हुए डाउन साइड मोमेंटम आया। यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग देखो, प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग के ऊपर की तरफ मार्केट का ओपनिंग हुई है, ओपन करते ही फर्स्ट मोमेंटम भी ऊपर की तरफ आया है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बायर को यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मार्केट किस एरिया से यहाँ पर सेलिंग आने की कोशिश कर रहा है, इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट यहाँ पर सेलिंग आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मार्केट में कौन एक्टिवेट होंगे, सेलर मार्केट के अंदर आएंगे कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में एरिया मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये चीज़ सोचते हुए मार्केट में सेलर आएंगे और इस पॉइंट से मार्केट इतनी आसानी से फिर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। मार्केट को एट द एंड में ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। खासकर जो बायर मार्केट के अंदर हैं, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आया, फिर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है, वो भी खासकर रेजिस्टेंस से, तो ऐसे सेलिंग यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता, मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मार्केट में एसएल हंटिंग के अंदर जब आप डिटेल में समझते हो, प्राइस को समझते हो,
तब आपको समझ में आती है कि ऐसे बिहेवियर मॉर्निंग में सस्टेन नहीं करते। मार्केट में एसएल क्रिएट करने के लिए जैसे सेलर के एसएल यहाँ पर क्रिएट हुए उनके लिए बेस्ट है। एसएल क्रिएट हुए, हमने इनको टारगेट करने का प्लान किया, इमीडिएटली हमारा एमएमएस का सेटअप बना, तुरंत बाय किया, बड़ा मोमेंटम मॉर्निंग में ही कैच किया। उसके बाद में मार्केट तुरंत पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज हो गया और एट द एंड के अंदर जाकर के सेलिंग आया। अब इसकी साइकोलॉजी मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर इसको और मैं डिटेल में समझा देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में हमेशा दोनों चार्ट्स को साथ देखता हूँ। आपको भी मुझे देख करके ये हैबिट डालनी है कि कैसे आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो दोनों चार्ट्स को समझना पड़ेगा, दोनों कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनकी साइकोलॉजी एक साथ सिंक है, कैंडलस्टिक कैसी इसमें बन रही है, कैसी इसके अंदर बन रही है। बैंक निफ्टी के चार्ट की यहाँ पर बात करें तो किस पॉइंट पर एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है मार्केट की प्रीवियस डे में 54,040 के 30 के आसपास यहाँ पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर ये लेवल मैंने कल के दिन कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ओपनिंग के बेसिस पर मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान किया जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता, थोड़ा सा रजिस्टेंस लेता तो मैं तुरंत यहाँ पर सेलिंग प्लान करता, बायर को टारगेट करता। बट मार्केट ओपन फ्लैट हुआ है, ऐसी कैंडलस्टिक बनाया है तो तुरंत सेलिंग प्लान कभी भी नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है ये कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहा है, 54,000 का यहाँ पर ब्रेकडाउन कर चुका है। तो अब मार्केट में लोगों के लिए रेजिस्टेंस सिर्फ 54,000 इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बचा, ये डे का हाई भी यहाँ पर मार्केट में बचा है, जिसको लोग रेजिस्टेंस देख करके क्या करते रहेंगे, सेलिंग, कि मार्केट इस पॉइंट से सेलिंग में जाएगा। यहाँ पर ये चार्ट आपको ग्रीन दिख रहा है बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो लोग वहाँ पर देख देख कर, मेजॉरिटी लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं तो वहाँ पर देख करके वो ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से करते हुए रिवर्सल आएगा। बट जब मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर जाता है तब जाकर के उन्हें ये क्लियरिटी आती है, ये चीज़ लगता है कि नहीं मार्केट डाउन साइड नहीं आने वाला है, मार्केट तो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर साइकोलॉजी फिर जाकर के बाइंग साइड में होती है। उसके बाद में मार्केट अपना एक्चुअल काम करता है और फिर यहाँ पर सेलिंग के अंदर पूरा कन्वर्ट होते हुए यहाँ पर सारे बायर्स के, जो भी बायर मार्केट में बैठे हैं, सबको टारगेट करते हुए डाउन साइड की तरफ आ जाता है। अब आप ये सोचोगे कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ रहा तो रिटेलर आ पा रहे हैं, नहीं। जब मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक बार आप मॉर्निंग में सेलिंग ट्राई करोगे, आपके अगेन एंड अगेन या तो स्टॉप लॉस हिट होंगे या फिर वन टाइम ही आप ट्रेड करोगे तो बड़े आपके यहाँ पर एसएल जाएंगे, बिग एसएल मार्केट में जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फर्दर यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की हिम्मत नहीं बचती, वो भी खासकर तुरंत तो मिल नहीं रही। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ब्रेकआउट कर चुका है, वापस यहाँ से जाएगा, फिर मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते रहते हैं। मार्केट अगर आप कहोगे कि सर होने के बाद में बता रहे हैं, ये बात नहीं है। चार्ट हमेशा ऐसा ही काम करता है, साइकोलॉजी ऐसी काम करती है, रिटेलर्स की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। मुझे 5 साल हो गए मार्केट के अंदर, डे बाय डे मैं हर दिन एक ही चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एसएल हंटिंग के अंदर यही चीज़ें बार बार देखता जा रहा हूँ। मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ से बाइंग साइड में जाने का कोशिश करता, धीरे धीरे मोमेंटम करता, तो यहाँ पर बायर आसानी से एक्टिवेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जब तक है, ये लेवल है, ये कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी है, मार्केट में लोग सेलिंग करने में फोकस रखते। बट जब ये एक बार इन लेवल को निकाल चुका है तब साइकोलॉजी तुरंत सबकी बाइंग साइड से, सेलिंग साइड से बाइंग साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और वो साइकोलॉजी बाइंग की आप हर जगह बाई करते रहोगे, इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी जब तक मार्केट मेजर लेवल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर देता तब तक। और यहाँ पर मार्केट जब ब्रेक डाउन करता है, लोग इतनी आसानी से सेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम पहले ही हो चुका होता है। जब उनको लगता है कि हाँ अब तो नीचे जाएगा, बट उनको मौका नहीं मिलता और एट द एंड में इतना बड़ा फॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर सारे बायर जो भी पोजिशनल ट्रेड लेकर के बैठे हैं कि मार्केट यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आएगा, सबके एसएल खाते हुए पूरा नीचे आ। सेम चीज़ यहाँ पर निफ्टी के अंदर हुई। जब मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह करके मोमेंटम किया, बैंक निफ्टी ने भी साथ में ब्रेकआउट किया, तो दोनों चार्ट जब आप एसएल हंटिंग को समझते हो कि बैंक निफ्टी कैसा काम कर रहा है, निफ्टी तो सबकी साइकोलॉजी बाइंग में, होल्ड कर रहा है तब भी बायर आ रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहा है तब भी बायर आ रहे हैं। सेलर के एसएल अब मार्केट में क्रिएट नहीं होंगे, तो मार्केट ने
जैसे ही ब्रेकआउट किया सब बाइंग में घुसे, सबको टारगेट करना स्टार्ट किया। सबके जो यहाँ पर इंट्राडे में बायर हैं, साथ में प्रीवियस डे के भी कहाँ से मोमेंटम आया, इस एरिया से यहाँ पर रिटेलर घुसे। तो देखो कम से कम इन लेवल तक का मार्केट ने मोमेंटम करके सबके एसएल को खाते हुए डाउन साइड मोमेंटम क्लियर और एक बहुत ही शार्प सेलिंग आपको एट द एंड में आते हुए देखी है। यहाँ पर अब इतनी शार्प सेलिंग आने के बाद में एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी बायर के एसएल यहाँ पर फर्दर अवेलेबल नहीं रह पाते। हर कोई मार्केट में से ट्रेड को एग्जिट करके जा चुका है बायर। सिर्फ और सिर्फ सेलर के ही मार्केट में एसएल अवेलेबल रहते हैं। ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट देखो इतना फॉल किया है तो लोग यहाँ पर सेल करके जाएंगे लास्ट आवर्स के अंदर। कोई भी कैंडलस्टिक भी ऐसी ही बनी है। साथ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट ने ट्रेंड कैसा है, डाउन है। एक दिन पुल बैक, वापस इतनी शार्प नेगेटिविटी। बैंक निफ्टी ने तो प्रीवियस डे का लो तक ब्रेक कर दिया है। तो ऐसे में कौन आएगा, सेलर ही सेलर आएंगे। साथ में 54,000 यहाँ पर ब्रेक डाउन कर चुका है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हर चीज़ आपको नोटिस करना ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सको। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद में प्रॉपर आप जो एमएमएस में मैंने सेटअप बताए हैं उन सेटअप के बेसिस पर ट्रेड प्लान कर सको, ताकि आप प्रॉपर एंट्री और मार्केट में एग्जिट मार्केट के अंदर मॉर्निंग आवर के अंदर ही ले। तो अब यहाँ पर जब इतनी सेलिंग आ चुकी है तो अगले दिन कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर आपको अपर साइड सिर्फ और सिर्फ इन एरियाज़ के अंदर सेलर का स्टॉप लॉस मिलने वाले हैं। बायर कैसल डाउन साइड बिल्कुल भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन की सिचुएशन रहेगी। एक बार के लिए प्रॉपर चार्ट को देखने के बाद में ही कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है। गैप अप ओपन होता है मॉर्निंग आवर्स के अंदर, यहाँ पर हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे सेलर को टारगेट करने के लिए। यहाँ पर एक बाइंग साइड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर इसी के फेवर में गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली सेलिंग साइड के अंदर ही प्लान किया जाएगा। बाइंग साइड के अंदर किसी भी टाइप का यहाँ पर सेटअप हमें नहीं देखना है, क्योंकि सेलर जब मार्केट में प्रॉफिट के अंदर हैं, उनके फेवर में अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, ओपन हो रहा है, तो फिर मार्केट में सेलर को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो भी मोमेंटम आएगा फेक मूव होगा, मार्केट वापस डाउन साइड ही जाने वाला है। सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। फ्लैट की कंडीशन में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर क्लियरली ये चीज़ें समझाऊंगा साइकोलॉजी के अंदर कि कैसे वहाँ पर मॉर्निंग प्राइस बिहेवियर को देखते हुए ट्रेड को प्लान करना है। गैप अप ओपन होता है अच्छा खासा, मार्केट कम से कम इन लेवल के ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो हम यहाँ पर आराम से एक परफेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में। वो भी एक स्ट्रक्चर को देखने के बाद में कि कैसा मार्केट मूव कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सेलिंग है। गैप अप ओपन होगा, लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, सेलर कैसल क्रिएट होंगे। यहाँ पर मार्केट में बाई इतनी आसानी से कोई नहीं करेगा। क्यों? सब ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस है, कंटिन्यू कर जाएगा, इतनी आसानी से डाउन साइड नहीं जाएगा, क्योंकि डाउन साइड बायर कैसल अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। बट सिचुएशन मॉर्निंग में कुछ भी हो सकती है, गैप अप के अंदर सेलिंग में भी आ सकता है, तो थोड़ा प्राइस का बिहेवियर देखना ज़रूरी है। मोस्टली मैं वन डायरेक्शन में क्लियर रहता हूँ कि मुझे यहाँ पर बाय करना है, मुझे सेल करना है, बट गैप अप में सेलिंग के अंदर भी आ सकता है, बाइंग में भी जा सकता है। फर्स्ट मोमेंटम कैसा होता है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कैसे प्रॉपर एंट्री मार्केट में हमें मिलेगी, प्रॉपर ट्रेड कैसे हम मार्केट में करेंगे। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।